शहर की जनता, शहर के दर्शकों को आज हम मुलाकात करवा रहे हैं उल्लासनगर 3 क्रिटिकल अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश कुरानी, जो उल्लासनगर शहर में कोविड स्पेशल रह चुके हैं। उन्होंने हजारों की तादाद में कोरोना संक्रमण मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। आज हम उनसे बात करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए किन लोगों को कौन सी सतर्कता बरतनी है, किन लोगों को वैक्सीन लगानी है, किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगानी है, क्या है वैक्सीन का पूरा राज और कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए और कौन सी वैक्सीन से हमें परहेज करनी है। इन सारी बातों की एक मुलाकात डॉक्टर प्रकाश कुरानी उल्लासनगर 3 क्रिटिकल अस्पताल से। सबसे पहले सब उल्लासनगर वाले और सबको जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। आपका पहला क्वेश्चन था कोविशील्ड या कोवैक्सीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबके मन में है। दोनों अवेलेबल है, दोनों बहुत ही अच्छी वैक्सीन्स है और दोनों में बहुत अच्छे ट्रायल्स किए गए हैं, जिसमें दोनों का एफिकेसी की मतलब हमको कोरोना से बचने की उम्मीदें काफ़ी अच्छी है दोनों में। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? कोविशील्ड एक चिंपैंजी के वायरस से बनी हुई है, जो फ्लू के वायरस से है और वो स्पाइक से बचाती है। इसकी एफिकेसी अबाउट 80 to 90% पाई गई है और कोविशील्ड काफ़ी लोगों को ट्राई की हुई है। सब डॉक्टर्स को, पुलिस, फर्स्ट क्लास वालों, फर्स्ट वॉरियर्स को जो लगाई गई है, तो कोविशील्ड का डेटा काफ़ी अच्छा है। इसी तरह कोवैक्सीन जो है एक डेड कोरोना वायरस से बनी हुई है। तो जब डेड कोरोना वायरस बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारी सेना बनाता है और एक कोरोना जैसा असली कोरोना के वायरस की तरह कैसे मुकाबला किया जाए, तो उससे इसलिए कोवैक्सीन जो है वो थोड़ा बेटर एफिकेसी रहेगी। जो न्यू वायरसेस म्यूटेंट होंगे या अपना चेंज करते रहेगा वायरस, उसमें कोवैक्सीन ज़्यादा काम करने का उम्मीद है। तो सिंपल में दोनों अच्छी है। जो कोवैक्सीन का थोड़ा कोविशील्ड के ऊपर पे ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन जो मिलती है प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वैक्सीन कोई भी हो, लगा कर ज़रूर लीजिए टाइम पे। कोई भी वैक्सीन 18 साल के ऊपर सबको लगानी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। 18 साल की उम्र के कम, प्रेग्नेंट या जो प्रेगनेंसी चालू है उनको नहीं करनी चाहिए, जिसके प्लेटलेट 50,000 के नीचे हो, या किसी पेशेंट को कोई वैक्सीन बचपन में एलर्जी हुई हो, ये उनको वहाँ नहीं लिए। बाकी हर किसी आदमी को कैंसर, हार्ट अटैक, इकोस्प्रिन पे जो हो या कोई भी हो, या जो अल्कोहल पीता हो, सब वैक्सीन लगा सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन का एफिकेसी रखने के लिए अल्कोहल आप वैक्सीन के बाद थोड़े दिन के लिए बंद रखिए, जिससे कि वैक्सीन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहे। लेकिन वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया, वैक्सीन ज़रूर लीजिए। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको वैक्सीन जिसमें नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी, उम्र कम होना, जो पेशेंट ब्लड थिनर, एंटीकोगुलेंट, वारफरिन में है, डॉक्टर से मिलिए, आपके रिपोर्ट्स कीजिए और उस रिपोर्ट्स के ऊपर आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। बिल्कुल गलत अफवाह है। ऐसे लोगों को अस्थमा, COPD पेशेंट जिनको सांस लेने की तकलीफ़ें हों, उनको तो इनफैक्ट ऐसे वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए। स्मोकिंग वाले भी, स्मोकिंग एक हानिकारक है, वैक्सीन हानिकारक नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगाइए, जैसे कि आपके लंग्स में वायरस न जाए और आप बचें। अभी इसमें 2 चीज़ें आती है। एक बार एक पेशेंट ने कोरोना की वैक्सीन ली है और उसको कोरोना होता है और उसका सेकेंड डोज बाकी है। ऐसे पेशेंट को कोविड होने के 2 महीने बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। अब दूसरा पेशेंट है जिसने वैक्सीन ही नहीं ली है और उसको कोविड हो जाता है। स्पेशली ये पेशेंट्स को भी अबाउट 6 हफ्ते से 8 हफ्ता
कोविड होने के बाद वैक्सीन लेना है। लेकिन सेकेंड डोज जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें ऑलरेडी उसने फर्स्ट वैक्सीन लिया है उसको सेकेंड डोज भी लेना चाहिए 6 हफ्ते बाद। और दूसरी जो जैसे बताया है कि जिसने वैक्सीन ली नहीं है लेकिन उसको कोरोना हो गया है तो उसको फर्स्ट बूस्टर और सेकेंड बूस्टर भी 6 हफ्ते के बाद एक डोज और सेकेंड डोज 6 हफ्ते के बाद लेना है। कॉमन क्वेश्चंस हैं कि कॉमन जो वैक्सीन लगाने के बाद जो मोस्ट प्रो है बुखार आना, ये इम्यूनिटी सिस्टम हम बना रहे हैं हमारा। बुखार आना बचपन में भी हमने जैसे बच्चों को हम लगाते हैं BCG की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन तो बुखार आता है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बन रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली सुबह दोपहर रात, एक ये हुआ। हाथ में कहीं पे उनको ईचिंग होएगी या हाथ पे उनको ये होगा, अगर रैश आता है या साइड पे रैश आता है तो उनको वहाँ पे एक एलर्जी की गोलियाँ ये लेनी चाहिए। मोस्टली जो भी अगर जो बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वैक्सीन लगाने के बाद उसी पीरियड में वो डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं और अब तक बिल्कुल कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स पाए नहीं गए हैं। तो इसमें आप डरिए नहीं, वैक्सीनेशन लगाइए। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको कोरोना से बचाएगा। प्राइवेट अभी फ़िलहाल जो है वैक्सीन्स हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई की जाती है और जल्द से जल्द अभी गवर्नमेंट ने बताया है कि प्राइवेट्स में भी वैक्सीन डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्स कंपनियों से जैसे सेरम और भारत, इन दोनों से डायरेक्टली, और अभी थर्ड स्पुतनिक जो फाइज़र के साथ डेवलप हुई है, ये तीनों वैक्सीन प्राइवेट में भी मई के आखिरी में या जून के पहले हफ्ते में ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ऑलरेडी जैसे कि सुरेखा क्रिटिकेयर हॉस्पिटल ये वैक्सीनेशन सेंटर है, इस हॉस्पिटल में भी महीने के आखिर में या जून के पहले वीक में चालू हो जाएंगे। तो हम भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है कि जैसे कि जल्द से जल्द प्राइवेट में भी वैक्सीनेशन चालू हो जाए। क्यों है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहली लेयर जो थी वो हमने काफ़ी एल्डरली लोगों जो 50-60 साल के ऊपर वालों में हमने पाई गई थी। जो सेकेंड लेयर है इसमें डबल म्यूटेंट है, मतलब वायरस ने अपना म्यूटेशन चेंज किया है, ये एंट्री जल्दी करता है। और स्पेशली जो होम आइसोलेशन करते हैं, घर पे 4-5 दिन के बाद रहते हैं, उन्हें पाया गया है कि निमोनिया जो पहले वेव में नहीं था, जो अभी सेकेंड वेव में निमोनिया का जो इंटीमेशन है, जो वायरस का लोड है वो लंग्स में फैला रहा है। तो स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स है, यंग पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी कम है, इनमें जो है 4 से 5वें या 6वें दिन इम्यूनिटी निमोनिया बढ़ रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर कोविड का कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो फर्स्ट डे पे ही अगर आपको बुखार होता है तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि सबसे पहले आप RT-PCR टेस्ट करवाइए। RT-PCR टेस्ट से डरिए मत। RT-PCR टेस्ट से आपको पता चलेगा करके कि आपकी सीवियरिटी कितनी है। उसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देंगे और उसके बाद आपके ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से ही चालू कर दिए जाएंगे। आप कोविड एक्सपर्ट्स जैसे मुझे आप आके मिल सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे, हम आपकी कोविड की ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से चालू करेंगे, जैसे कि आपकी डिजीज़ सीवियरिटी में न जाए। अगर जो लोग हमें फ़ोन करते हैं वो सब वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, ये जब सीवियर होने की बात करते हैं, हम वो स्टेज तक आपको बचा सकते हैं, हम वो स्टेज तक आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि आपकी जो डिजीज़ है वो सीवियर ना हो। इसके लिए सेकेंड वेव एक ख़तरनाक है जो सीवियरिटी बहुत बढ़ा रहा है, स्पेशली यंग पीपल में, और इससे हम कैसे बचना है आप हमें मिल सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे। जी, हमारे पास इनफैक्ट ऐसे केसेस आए हैं जो बट केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़रूर है, री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हैं। सेकेंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने इस बार ये भी देखा है कि लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन लगाई है उसके बाद भी कोविड पाया गया है। ये भी हमने देखा है कि लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन सेकेंड वैक्सीन लगाई है उसके बाद भी कोविड हुआ है, बट जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनका कोरोना जो है वो काफ़ी माइल्ड फॉर्म में है।
इनको निमोनिया और इनका ऑक्सीजन लेवल स्थिर है, इनका लेवल्स 90-95 के आजू बाजू रह रहा है, इनको आईसीयू या वेंटिलेटर्स इनको नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उन्हें काफ़ी एडवांटेज है, उनको सीवियर कोविड नहीं हो रहा है। तो जिसने वैक्सीन लगाई है उससे सीवियर नहीं हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें अगर कोविड हुआ तो काफ़ी बार हमने देखा है कि मॉडरेट से सीवियर फॉर्म में कोविड हो रहा है। मैं कोविड एक्सपर्ट था उल्लासनगर का, गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था, 1.5 साल से कोरोना में काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं बदलापुर के गौरी हॉल में भी गवर्नमेंट में करता हूँ, यहाँ पे उल्लासनगर में भी मदद कर रहा हूँ गवर्नमेंट में। हमें प्राइवेट में यहाँ पे हमने हमारे सुरेखा क्रिटिकल हॉस्पिटल है, यहाँ पे 50 बेड्स है, यहाँ पे 12 आईसीयू है। साई क्रिटिकेयर जो वीनस पे है ये भी आईसीयू है, और अंबरनाथ में सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी आईसीयू है, और बदलापुर में 7 पाम। महत्वपूर्ण क्या है कि हम क्रिटिकल केयर में एक्सपर्ट्स हैं, हम क्रिटिकल केयर के 10 से 15 साल से हम काम कर रहे हैं। इसमें वेंटिलेटर्स में जो है हमें कॉल्स बहुत आती है, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर्स में काफ़ी सालों से काम कर रहा है। तो वेंटिलेटर्स हो गए, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला हो गए, ऑक्सीजन बेड्स हो गए, क्रिटिकल पेशेंट्स हो गए, कोरोना विद डायलिसिस, कोरोना जिनको सर्जरी लग रही है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग क्रिटिकल केयर में मैनेज करते हैं कि जहाँ पे छोटे हॉस्पिटलों में ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। और अभी जो जैसे कि नई बीमारी निकली है फंगस, ब्लैक फंगस, या वो ऐसे पेशेंट्स भी हम क्रिटिकल केयर में मैनेज किए जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी वेंटिलेटर की बेड की ज़रूरत पड़ती है, या आपको बाईपैप या आपको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम आपको हेल्प करेंगे पूरी। ये है, घबराइए मत, ये आपको बेड्स ज़रूर देने की ट्राई करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने ये इंटरव्यू आज चालू किया था, हमें कोरोना से बचना है, तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन से डरिए नहीं, वैक्सीनेशन लगाने से आप एक माइल्ड हुआ भी तो सिर्फ माइल्ड फॉर्म होगा, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म से बच जाएंगे आप। धन्यवाद सर जी। नमस्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।